Hello everyone, I'm Konak and I welcome you on my podcast channel, The Chamber of Conversationalists. Today we will discuss stress and anxiety and depression with Dr. Arun Sharma. Hello sir, how are you doing? आई एम फाइन। आप बताइए कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। जी ठीक ठाक। तो सर आज हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जी जिनको हम आपके एक साथ डिस्कस करना चाहते हैं। जी जी तो जी चलिए शुरुआत बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल जी, शुरू करते हैं जी। सर आजकल हमें कॉमन सी प्रॉब्लम हर एक आदमी में दिखती है कि वो स्ट्रेस या एंजाइटी से परेशान है। जी तो इसके रूट कॉजेस क्या हैं? मतलब होती क्यों है ये बेसिकली? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। स्ट्रेस एंड एंजाइटी जो एक एलोपैथिक वर्ड है, इसको अगर हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो ये जो हमारे बॉडी के जो दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, जब ये इम्बेलेंस हो जाते हैं तो हमें किसी रूप में स्ट्रेस इंड्यूस्ड कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। जब जो वात पित्त और कफ है, वो बेसिकली तीन चीजें जो है हमारे रूट कॉज है आयुर्वेद की। वो वात इंडिकेट करता है बॉडी में ड्राइनेस, पित्त इंडिकेट करता है एसिड रिफ्लेक्स, और जो कफ इंडिकेट करता है वो बलगम रेशा ज्यादा हमारी बॉडी में, हैवीपन ज्यादा लगता है उसमें। जब ये तीनों चीजें इम्बैलेंस हो जाएं तो हमें कोई ना कोई डिजीज बॉडी में एक्टिवेट हो जाती है। और जो आपने बात की है स्ट्रेस एंड एंजाइटी की, ये ज्यादातर पित्त दोष इम्बैलेंस होने पर या वात दोष इम्बैलेंस होने पर होती है। पित्त दोष जो है वो एक्चुअली में हमारा जो डाइजेशन पावर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो वात दोष है वो बॉडी में हमारे पेट में जो ड्राइनेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है वो उसको इंडिकेट करता है। सो इनडाइजेशन, जिसकी वजह से हमें एसिड और रिफ्लेक्स, जैसे हम कहते हैं एसिडिटी और ब्लोटिंग होती है, वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि पित्त दोष इंडिकेट करता है। और जो कॉन्स्टिपेशन है वो वात दोष की वजह से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ये दोनों दोष इम्बैलेंस हो जाए बॉडी में तो हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये वर्ड सामने आने शुरू हो जाते हैं। मींस कि जैसे प्रॉपरली डाइजेशन ना सही हो, या जैसे हमारा मतलब कह सकते हैं हम जैसे कि हमारा खान पीन सही ना हो, तो इसका भी ये भी एक बिल्कुल सही रीजन है। बात है, क्योंकि जब हमारा खाना पीना ठीक ही नहीं होगा, हम फास्ट फूड ज्यादा खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पियेंगे, मैदे वाली चीज ज्यादा खाएंगे, तो नेचुरली वो जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो बहुत वीक हो जाता है इन चीजों के खाने से, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लेक्स बनता है और जो गैस बनती है वो सीधा हमारे ब्रेन में हिट करती है। अगर हम कहीं वर्किंग आवर्स में बैठे हैं, हम काम कर रहे हैं, या हम कोई चीज कंसंट्रेशन से करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारा पेट हैवी रहेगा तो नेचुरली वो बार बार उस चीज को हमारे ब्रेन में ही इंडिकेट करेगा कि तेरा पेट ठीक नहीं है अभी, तो काम कैसे करेगा। तो हम सोचेंगे कि यार मेरा पेट में गैस बन रही है, गोला घूम रहा है, या हमारा पेट बहुत सख्त हो चुका है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, हमें स्टूल नहीं पास हुआ है, तो उसकी वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशन स्ट्रेस इंड्यूस्ड आने वाले टाइम में लोगों को स्ट्रेस ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है इसकी वजह से। आई थिंक दिस इज द ओनली रीजन कि 90s और 80s के टाइम के लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती थी हाँ बिल्कुल, कंपैरेटिव। क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम करते थे। बेसिकली उनका वर्किंग आवर्स क्या था कि वो जितना उन्होंने खाना है उतना उन्होंने कमाना भी है, ठीक है। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, लोग गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, एक्टिवा का इतना यूज करते हैं, कहीं जाना भी हो तो वो इसी में जाएंगे। पुराने टाइम में क्या था कि उन्होंने जाना था वो या तो पैदल जाते थे या साइकिल पे जाते थे, तब उनका वर्किंग साइकिल ज्यादा था। हमारा वर्किंग साइकिल बहुत कम हो गया, हम बैठे रहते हैं, सिटिंग जॉब है, ठीक है, ऑफिस जॉब भी सिटिंग जॉब है, ज्यादातर लैपटॉप में वर्क करते हैं, जिसकी वजह से आईज के ऊपर भी स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है। उसकी वजह से भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड कई चीजें हमें सफर करनी पड़ती हैं, क्योंकि आजकल का टाइम इतना बिजी शेड्यूल हो चुका है, इसमें हम कह नहीं सकते कि लोगों को कितना स्ट्रेस है। ओके। और डॉक्टर साहब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये है कि अब आयुर्वेदा की हेल्प से क्या हम स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि जैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास अगर दूसरी मेडिसिन देखें, इंग्लिश मेडिसिन जिन्हें हम एलोपैथी बोल देते हैं, जी वो ज़्यादातर उनके साइड इफेक्ट ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। जी। और क्या आयुर्वेदा कोई साइड इफेक्ट है? देखिए जी, आयुर्वेद का तो पहली बात कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम बात करें कि आयुर्वेद में स्ट्रेस और एंजाइटी के ऊपर मैनेजमेंट की, तो आयुर्वेद जैसा कोई इलाज इस चीज के ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि आयुर्वेद सिम्टोमेटिक और डिटॉक्सिफिकेशन के साथ पेशेंट को ठीक करता है। और एलोपैथी में अगर हम बात करें तो सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट है, क्योंकि एलोपैथी में अगर आपको नींद नहीं आती है तो डॉक्टर्स आपको मोस्टली प्रिस्क्राइब करेंगे सेडेटिव मेडिसिन, और वो आपको लंबे टाइम के लिए खानी पड़ेगी। हो सकता है 2, 4, 5 साल, 10 साल से कई पेशेंट्स खाते रहते हैं वो दवाई। लेकिन अगर आयुर्वेद की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पित्त और वात दोष जब इम्बैलेंस हो जाए
तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस एंड एंजाइटी जैसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो हम आयुर्वेद को अगर रूट कॉज की तरफ जाएं तो हमने वात और पित्त दोष को बैलेंस करना है। सबसे पहला काम है डाइजेशन के ऊपर काम करना। जब हम डाइजेशन के ऊपर अच्छा काम करेंगे तो नेचुरली हमारा जो ईटिंग साइकिल है वो बहुत अच्छा होगा। हमारा जो भी खाया पिया हुआ अच्छे से डाइजेस्ट होकर पास आउट होगा नीचे वाले रास्ते से। वात दोष जो कि ड्राइनेस को इंडिकेट करता है, जब हमारे ब्रेन में और हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में ड्राइनेस बढ़ जाएगी तो वो उन चीजों को अंडर कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से हम बहुत ही अच्छा रिलैक्स अपने आप को महसूस करेंगे। ओके, एंड एनी स्पेसिफिक मेडिसिन और हर्ब्स जिनकी वजह से मतलब हमें थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए हम, मतलब इन सब चीज़ों से, जैसे एलोपैथी में तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, जी मतलब जी नेचुरल मेडिसिन जिन्हें हम वैसे भी कंज्यूम करें और कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। देखिए, इसमें हमारे पास अगर पेशेंट हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ आता है तो हम मोस्टली पेशेंट उसकी नर्वस देख के पल्स डायग्नोस करके उसको हम बताते हैं कि तुम्हारे लिए मेडिकेशन के साथ साथ हमारे पास पंचकर्मा थेरेपीज की फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसमें हम शिरोधारा थेरेपी पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। और शिरोधारा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो कि नेचुरली पेशेंट के ब्रेन को लुब्रिकेट करती है। जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, डोपामिन लेवल है ब्रेन का, उसको अंडर कंट्रोल रखती है। इसकी वजह से पेशेंट्स को बिना किसी साइड इफेक्ट के नेचुरल नींद आती है। अगर पेशेंट्स कई दिनों से सोया नहीं है, उसको आंखें भारी हो गई हैं या वो बहुत ज्यादा आंखों से पानी गिर रहा है उसके, या नाक से पानी गिर रहा है, तो हमारे पास शिरोधारा एक ऐसी थेरेपी है जो पेशेंट्स को नेचुरली ठीक करती है। और वो थेरेपीज के सेशंस होते हैं। अगर पेशेंट क्रॉनिक स्ट्रेस और एंजाइटी का पेशेंट्स है तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि 1 वीक के लिए आप शिरोधारा थेरेपी रेगुलर करवाएं। वो 45 मिनट्स का प्रोसीजर होता है जिसमें कॉन्टिन्यूअस तेल की धारा हमारे फोरहेड के ऊपर गिरती है। वो पेशेंट को नेचुरली रिलैक्स कर देती है। और हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे हैं कि वो ड्यूरिंग शिरोधारा ही इतने अच्छी नींद सो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमें पता नहीं क्या हो गया था, हम एकदम से सो गए। तो ये बहुत ही अच्छी एक थेरेपी है शिरोधारा। और इसमें पेशेंट्स को हम नेचुरली स्लीप दे सकते हैं जिनको स्लीप नहीं आती है। उसके साथ साथ हमारे वेदा वाइब की एक ब्रेक स्ट्रेस टैबलेट है जो स्ट्रेस को कट डाउन करती है बॉडी में से और पेशेंट्स के ब्रेन को नेचुरली रिलैक्स कर देती है, जिसकी वजह से वो सेडेटिव मेडिसिन नहीं है, वो नेचुरली हमारे ब्रेन को रिलैक्स कर देती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स अपने वर्किंग आवर में, अपने ट्रैवल में, अपने वर्किंग शेड्यूल में अपने आप को नॉर्मल रिलैक्स फील कर सकते हैं। ओके, एंड डॉक्टर साहब, माय अनदर क्वेश्चन इज, अगर हम अपना लाइफस्टाइल की बात करें, जैसे आजकल हमारा लाइफस्टाइल काफी डिफरेंट हो चुका है, हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, मतलब एक्सरसाइजेस वगैरह इतनी नहीं होती, अगर ये सब चीजें ठीक हो जाएं तो क्या स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाएंगे? बिल्कुल जी। इसमें जो हमारा डाइट स्टाइल है, जो हमारा वर्किंग स्टाइल है, अगर हम इसको भी मॉडिफाई, क्योंकि आयुर्वेद हमेशा कहता है कि आप मेडिसिन के ऊपर डिपेंड मत रहिए, अपने लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करिए, अपने डाइट को भी मॉडिफाई करिए। अगर आप अपनी डाइट को मॉडिफाई नहीं करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करेंगे, आप मेडिसिन का ही इनटेक करते रहेंगे तो मेडिसिन ने आपको इतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं देना है। बेशक वो एलोपैथी हो, बेशक वो आयुर्वेदिक हो, या बेशक वो होम्योपैथी की बात हम करें, क्योंकि मेडिसिन का रोल इंटरनली है। एक्सटर्नली हमारा जब तक वर्कलोड नहीं, हम अपने आप को स्ट्रेस रिलीफ करते हैं, हमारा जो वर्कलोड है हम उसको डिवाइड नहीं करते हैं, हमारी जो डाइट है उसको हम ये नहीं सिलेक्ट करते कि हमारे लिए हेल्दी डाइट कौन सी है या हमारे लिए गलत डाइट कौन सी है। जब हम इस चीज की पहचान ही नहीं कर पाएंगे तो नेचुरली जो हम मेडिसिन भी खा रहे हैं वो भी हमें एडवर्स इफेक्ट दिखानी शुरू कर देगी। इसलिए डाइट में मॉडिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए हमेशा। हमें डेली अपने बॉडी के लिए आधा घंटा मिनिमम या 1 घंटा मैक्सिमम अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज में निकालना चाहिए। हमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन चीजों के लिए भी टाइम डेली रूटीन में निकालना चाहिए, जो कि आपकी लाइफ को मॉडिफाई कर देगी, आपकी लाइफ को कन्वर्ट कर देगी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ। और डॉक्टर साहब, जैसे वो कौन सी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से, जिसके साथ हम स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहला जो पॉइंट आपको बता देता हूँ कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आप जहां पे भी बैठे हैं, बेशक आप ऑफिस में हैं, गाड़ी में हैं या बाजार में हैं, आप जहां पे भी हैं, अगर आपको स्ट्रेस हो गया है ज्यादा, एंजाइटी हो गई है ज्यादा, तो कुछ नहीं करना, आप अपनी आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस लेने हैं, छोड़ने हैं, लंबे लंबे सांस लेने हैं, छोड़ने हैं। ऐसा रेगुलर 5 मिनट करने पे आपका जो हार्ट पाल्पिटेशंस है, एंजाइटी और स्ट्रेस जो आपके ऊपर बढ़ा हुआ है, वो धीरे धीरे अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा। ये एक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है
जो बंदा कहीं पे भी किसी भी समय कहीं पे भी कर सकता है, जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट्स के उसकी स्ट्रेस और पाल्पिटेशंस को या एंजाइटी को कंट्रोल कर सकता है। इसके साथ साथ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि मॉर्निंग वॉक के टाइम पे डेली अपने जो रूटीन है उसको छोड़ के अपने बॉडी को डेली एक एक्सरसाइज में देना चाहिए, ताकि बॉडी में जितनी स्वेटिंग हो उतना हमारा टॉक्सिन्स स्किन के ऊपर से निकल जाएगा, जिससे हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स फील होगी। ये दो चीजें हमें पाल्पिटेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी से बचा सकती है। ओके। एंड डॉक्टर साहब, मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जो आयुर्वेदा है ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के तौर पर यूज हो सकता है फॉर स्ट्रेस एंड एंजाइटी? बिल्कुल हो सकता है जी। इसमें जैसे मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास शिरोधारा थेरेपी है, ये बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है। अगर पेशेंट्स इसको बिना किसी साइड इफेक्ट्स के अपने आप को नॉर्मल करना चाहता है, या बिना किसी ऐसे सेंटर में जाके दाखिल होने से बचना चाहता है कि जहाँ पे उनको सिंपल इंजेक्शंस लग रहे हैं, मेडिसिन जा रही हैं खाने को, तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जितना टाइम इंजेक्शन रहेंगे बॉडी में, इंजेक्शन का असर रहेगा बॉडी में या मेडिसिन का असर रहेगा बॉडी में, तब तक वो ठीक रहेगा। जब उसकी चीज वो खत्म हो जाएगी अंदर से, वैसे ही सिम्टम्स उसको दोबारा शुरू हो जाएंगे। सो उस चीजों से हम ये एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि आप यहाँ पे हमारे पास आके 45 मिनट्स निकाल के शिरोधारा थेरेपी लें। ये नेचुरली पेशेंट्स को ज्यादा मोटिवेट करती है, ज्यादा ठीक करती है। ओके, चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। थैंक यू जी, थैंक यू कौनक जी। बहुत अच्छा लगा आपके पास यहाँ पे आपके पॉडकास्ट चैनल में आए हैं आप हमारे पास, और हमने स्ट्रेस और एंजाइटी के ऊपर डिस्कस किया है। बहुत ही अच्छी आपकी सोच है कि लोगों को जनरल अवेयरनेस इस चीज के ऊपर देनी बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके जी, ओके।